Hello, good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. आज हम बात करेंगे अपने पिछले वीडियो के कंटेंट को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए कि मेमोरी का सही इस्तेमाल कैसे करें जब भी हम पढ़ाई या एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी का समझ से जो लिंक है उसको कैसे देखें। ये गलती ना करें कि समझ अलग है और मेमोरी या याददाश्त अलग है, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जब हम अपनी मेमोरी की रिस्पेक्ट करेंगे, उसको वैल्यू देंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि हमें अपनी याददाश्त अच्छी करनी है एकेडमिक्स में एक्सेलेंस के लिए, तब हम रियली बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद है उस वीडियो से आप लोग कुछ समझे थे, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी थी। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रैक्टिकली हम कैसे डेली काम करके अपनी मेमोरी को अच्छी कर सकते हैं। कौन पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के 65% नहीं 90% मार्क्स आए समझने के बाद और अच्छी मेमोरी के यूटिलाइजेशन के बाद। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि 1 मिनट में बच्चा कितने शब्द याद कर सकता है। मान लीजिए आप एक रैंडम कलेक्शन यानी कहीं से कुछ शब्द जोड़ के बच्चे को दे दें और ये बोलें कि 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में मैं आपको ये लिखने को बोलूंगा। आप इन 15 शब्दों में से कितने शब्द लिख पाते हैं, यानी उस 1 मिनट में आपकी मेमोरी ने कितना स्टोर किया, ये जानना ज़रूरी है। इसको अगर 3 बार करेंगे तो एक एवरेज आ जाएगा। उस एवरेज को आप नोट कर सकते हैं कि हमारी 1 मिनट में शब्दों को, सिंगल शब्द को याद करने की क्षमता इतनी है। इस चीज़ को हम 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं और 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। आप एक 50-60 शब्दों का कलेक्शन दे दीजिए और बच्चा पढ़ेगा उसको और पढ़ के देखेगा कि मेरा रिकॉल एबिलिटी कितना है। क्या मुझे 15 याद हुए, 20 याद हुए, 25 याद हुए, कितने हुए आखिरकार। जो नंबर एवरेज निकलता है वो उसकी प्रेजेंट क्षमता है। ये 1 मिनट के लिए भी अलग एवरेज आएगा, 5 मिनट के लिए अलग आएगा और 10 मिनट के लिए अलग आएगा। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो इस तरह से नहीं करते, लेकिन शुरुआती दौर में उनका एवरेज निकालने के लिए, उसको जानने के लिए हमें ये टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसका उल्टा रूप भी आपको चला के देखना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपको 10 वर्ड्स दूं तो उन 10 के 10 को याद करके लिखने के लिए आपको कितना समय चाहिए। 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना। तो आपको ये पता चलेगा कि ये कंफर्म करने के लिए कि मुझे 10 याद हैं, बच्चे को इतना समय चाहिए। दूसरा, यही चीज़ आप 20 पे करेंगे, यही चीज़ आप 30 पे करके देखेंगे। अलग अलग रेंज के एवरेज निकालना ज़रूरी है। जो पहले आपका 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का एवरेज निकला था, ये सीधी चाल थी। उल्टी चाल है कि आप वर्ड्स फिक्स कर दीजिए कि इतने वर्ड्स आपको याद करने ही करने एज अर्ली एज पॉसिबल, और फिर उसका नोट करके देखिए और फिर उसको कंपेयर करें क्या वेरिएशन है। जब मुझे रैंडम वर्ड्स देते हैं तो मैं याद तो कर लेता हूँ, मुझे समय इतना लगता है, लेकिन जब मुझे फिक्स वर्ड्स दे दिए जाएं कि इतने करने तो उसके समय में पहले वाले से अंतर है। इससे आपको बच्चे के बारे में कुछ पता चलेगा। हालांकि ये जो अंतर है ये अपने आप में बहुत कुछ नहीं कहता, वो जो एवरेज है वो काफ़ी बताता है बच्चे के बारे में, लेकिन ये अंतर है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज करना ज़रूरी है बच्चे की ब्रेन की जो मेमोरी की धार है उसको शार्प करने के लिए, थोड़ा सा पैना करने के लिए। तो अगर हमने ये एक्सरसाइज कर ली नंबर 1, अब इसका बड़ा रूप लेके चलते हैं। जो बड़ा रूप है वो है कि अब हम बच्चे को सेंटेंसेस देते हैं। हमने बच्चे को 5 सेंटेंस दिए, 10 सेंटेंस दिए, 15 सेंटेंस दिए, याद करने को कितने समय में करता है, यानी उल्टी चाल। और सीधी चाल क्या थी कि हमने बच्चे को 1 मिनट का समय दिया, उस 1 मिनट के समय में एक दिए पैराग्राफ के कितने सेंटेंसेस वो लिख सकता है। इसमें वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। द माउंटेन्स टूवर्ड्स द नॉर्थ वर ह्यूज, अगर ये सेंटेंस है और बच्चा ये भी लिखे इन द नॉर्थ साइड माउंटेन्स वर वेरी बिग, उसने मतलब अपना समझा दिया वाक्य से, तो ये भी ठीक है। यानी ये सेंटेंस को आप टिक करेंगे, इसको गलत नहीं मानेंगे। यानी वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना इस केस में, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने शब्दों में कम्युनिकेट कर दी।
तो 1 मिनट में कितने सेंटेंस याद कर सकता है बच्चा, 5 मिनट में कितने, 10 मिनट में कितने, एक गीत दिए हुए बड़े पैराग्राफ से। फिर इसी को उल्टा भी चलाना है कि अगर हमने बच्चे को 5 सेंटेंस दिए जो करने ही करने हैं याद, तो कितना समय लगेगा। अगर हमने बच्चे को 10 सेंटेंस दिए तो कितना समय लगेगा, और अगर हमने रेंज बढ़ा के 15 कर दिए तो उनको याद करने में कितना समय लगेगा। ये चीज़ रिकॉर्डेड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं वो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ रहे हैं अपनी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर्स, वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जितना टाइम उनको लगना चाहिए था, या फिर पढ़े जा रहे हैं, टाइम का हिसाब ही नहीं है। जो चीज़ 1 घंटे 30 मिनट में होनी चाहिए थी उसके लिए 3.5 घंटे लग गए, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम है कि चूंकि हिसाब नहीं है, चूंकि मेजरमेंट नहीं है, किसी अच्छे सिस्टम ने या किसी अच्छे असेसमेंट ने बच्चे को ये बताया नहीं कि ये ऐसे होता है, तो उसने कभी उस तरह से पढ़ाई करी ही नहीं। स्पेशली जो रिटेंशन करने वाली चीज़ें हैं, जो रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं, और जो एग्जाम्स या कंपटीशन के लिए तैयारी है, उसके लिए बच्चे ने इस तरह से पढ़ाई करी ही नहीं। तो आपने वर्ड्स, सेंटेंसेस पर मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, फिर गिवन नंबर ऑफ सेंटेंसेस, गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स को कितने टाइम में करता है, ये सब नोट करके रखना है। अब इसका रियल लाइफ या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपका एक चैप्टर है, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि बुक के पीछे 30 क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम सच्चे मायने में बनाएं तो 60 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन कितने कितने सेंटेंस के होंगे, कुछ 1 सेंटेंस के होंगे वाक्य के, कुछ 2 वाक्य के होंगे, कुछ 5 के होंगे, कुछ 8 के होंगे। इस तरह से अगर हम रेंज बना लें, 60 क्वेश्चन हैं, और अगर हम मान लें कि 150 के आसपास सेंटेंसेस हमें याद करने पड़ सकते हैं पूरी कवरेज के लिए, तो थोड़ा सा देखते हैं। 150 सेंटेंसेस में मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है, मैं 5 मिनट में 8 सेंटेंस याद कर सकता हूं, 50 मिनट में 80 सेंटेंस याद कर सकता हूं, और मुझे करने 150। तो करीब अगर मैं डबल कर दूं 100 मिनट, तो 1 घंटे 40 मिनट में बाय एंड लार्ज मेरा कवरेज ठीक ठाक हो गया। ये पहला कवरेज है। 1-2 दिन बाद आप फिर करेंगे टाइम देके, तो यही कवरेज 1 घंटा 40 मिनट में होगा, लेकिन फैक्ट्स एक स्टैम्प की तरह आपकी ब्रेन में छप जाएंगे। वो जानकारी आपके पास रहेगी, आपने पढ़ा है, समझा है। उसके बाद ये रिटेंशन करने की एक्सरसाइज है कि आपने 1 घंटा 40 मिनट के लिए उस चैप्टर पे ध्यान दिया, फिर 2 दिन बाद दिया। अब आप कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है। ये बात और है कि जब एग्जाम आएंगे आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके ब्रेन में कितना बचा है। जो चीज़ स्टोर नहीं है उसको साइड में नोट करके आप कमी पूरी कर सकते हैं और अपने आप को यकीन दिला सकते हैं कि मेरे 100% ब्रेन में नॉलेज स्टोर्ड है। लेकिन आप खुद ही देखिए अपने घर में, आप अपने आसपास देखिए, आप अपने सर्कल में देखिए, कौन सा मेजरमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है इसको। पेरेंट्स को ज़्यादातर सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, जहाँ तक मैंने देखा, ये मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम एक्सट्रीम केसेस छोड़ देते हैं कि बेटा पढ़ लिया, सर मैडम ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, हाँ अब तू भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लो, पढ़ लिया, हाँ बस। आउटपुट क्या है, क्या उसकी जो स्पीड है, उसकी कंडीशन है, उसकी जो एबिलिटी है, उसके हिसाब से आउटपुट था आज, क्या उसके हिसाब से वो चला था आज, या बस एक फ्लो में चल रहा था और आपने देखा बैठा हुआ है तो आपको अच्छा लग रहा है। फील गुड और असल रिजल्ट में अंतर है, डिफरेंस है, और हमें इस चीज़ को समझना है। अब जो मैंने आपको ये 1 घंटा 40 मिनट एक चैप्टर की एक्सरसाइज बताई थी, अब थोड़ा सोचिए कि अगर हमें 1 घंटा 40 मिनट एक रिवीजन के लिए एक चैप्टर का लग रहा है और हमारे टेस्ट में 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो इसका तिगुना हो गया, 300 मिनट हो गया। 5 घंटे हमें इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, पहली रिवीजन के लिए, फिर दूसरी रिवीजन के लिए 5 घंटे और। अब मेरे पास 8 सब्जेक्ट हैं, अब मेरे पास 8 सब्जेक्ट हैं जिसके 3-3 चैप्टर हैं, तो मेरे 40 घंटे तो ईच के हो गए। अब लोड क्या लगेगा, कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट को जब इस तरह से बताएंगे तो उन्हें पहले तो लगेगा कि ये पहाड़ है,
इस पहाड़ के नीचे मैं दब जाऊंगा, खास तौर से बच्चे को लगेगा। लेकिन ब्यूटी ये है, खास बात ये है कि जब हम इस पद्धति को अपनाते हैं और इस पर काम करते हैं, कुछ महीनों के बाद हर चीज़ का टाइम कम होता जाता है। क्लॉक बैकवर्ड्स आती रहती है, 1 घंटा 40 मिनट का 1 घंटा 20 मिनट होता है, फिर 1 घंटा भी होता है। और चूंकि हमने वो टाइम से पहले कर लिया है, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हम एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, हमारा ब्रेन हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है, साथ देता है, और मेमोरी बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करती है जो हम करना चाहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझें कि स्ट्रगल किसी भी चीज़ में, मेहनत, नई पद्धति शुरुआत में मुश्किल होती है, बाद में बहुत इजी हो जाती है। बाद में दूर से मॉनिटरिंग से भी काम चल जाता है। पहले काफ़ी ज़्यादा बच्चे की डे टू डे प्रोग्रेस देखना पड़ेगा, ये प्लान में है, ये नहीं है, इसका सेकंड फॉलोअप ऐसे है, थर्ड ऐसे है, इसको एग्जाम के हिसाब से भी पेश करना पड़ेगा। लेकिन बाद में बच्चा सब खुद कर सकता है। और जब ये चीज़ हो जाए तब आप मानेंगे कि हमारी मेमोरी रियली एक हाई लेवल पे परफॉर्म कर रही है। जो पर मिनट याद करने की क्षमता है 5 मिनट की, 10 मिनट की, वर्ड्स की और सेंटेंसेस की, वो रेगुलर टाइम में एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए। वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए जब तक कि आप माने ना कि हमारे बच्चे का पोटेंशियल बहुत ऊपर चला गया है। कोई भी बैट्समैन हो, क्रिकेटर हो, क्या वो अपनी बैटिंग प्रैक्टिस नेट पे छोड़ देता है? अगर वो अच्छा भी बन जाए तो नहीं छोड़ता। कोई भी संगीतकार है जो गाता है बहुत अच्छा, क्या वो रियाज छोड़ देता है, प्रैक्टिस छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। जो बेसिक है उसको हमेशा करते रहना है और मेमोरी को मान के चलना है कि ये एक टूल है जो हमारी अच्छाई के लिए है, हमारी काबिलियत बढ़ाने के लिए है। इस पे काम कर लें, इसको पढ़ाई से लिंक कर दें, इसको टाइम मैनेजमेंट करके देखें, इसका मेजरमेंट समझें और इस पे काम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब हम बच्चों को या पेरेंट्स को गाइड करते हैं तो इनिशियली इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन जब काम करते हैं और कड़ी मेहनत, माइंड यू, कड़ी मेहनत, आराम बिल्कुल नहीं है, कड़ी मेहनत करते हैं, इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो पूरा साल ईजी हो जाता है। आगे की तैयारी करने के लिए मौके मिलते हैं, जीवन की दिशा बदलती है, लेकिन पद्धति को तो अपनाना पड़ता है। दिस इज व्हाट वी गाइड पेरेंट्स। हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं और बच्चों को इस तरह से कराते हैं कि उनका पोटेंशियल बिना देखे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और एक टाइम पे आके वो बहुत स्ट्रांग बने। तो आई होप ये बातें आपको थोड़ी सी रजिस्टर हुई होंगी आपके माइंड में और ये आपके और आपके बच्चे के जीवन में एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ेंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय।